हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4। इसी का एक्सरसाइज 4.1 के कुछ सवाल हल करते हैं, है ना। यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, ये पहचानना है इसमें कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण कौन है और कौन नहीं है। हाँ, तो द्विघात समीकरण सबसे पहले बात करते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या। तो द्विघात समीकरण वैसा समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, है ना। जहाँ a डज नॉट जीरो, कहने का मतलब क्या है कि a वाला पार्ट कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर a का वैल्यू जीरो हो गया तो x² खत्म हो जाएगा, a, है ना। यहाँ अगर जीरो रख दे और जीरो गुना x² हो जाएगा तो ये वाला तो जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा। तो ये तो द्विघात है ना, द्विघात बचा ही नहीं। द्विघात का मतलब अधिकतम घात 2, और 2 घात वाला बचेगा ही नहीं तो द्विघात कहलाएगा भी नहीं, है ना। तो इस रूप में अगर आ गया तो इस सवाल को हल करके देखते हैं। अगर इस रूप में आ गया तो कहेंगे द्विघात समीकरण है, अगर इस रूप में नहीं आया तो कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। चलो हल करके देखते हैं हम, है ना। चलो, ये इस रूप में दिया हुआ बराबर के आर पर इसको गुना करते हैं। ये 9th क्लास में भी पढ़ना था, है ना, हमें गुना करना तो आता ही है ना। इसको इसके साथ गुना करते थे, पूरे को इसके साथ गुना करते तो x गुना x हो जाएगा x², और माइनस 2 गुना x होगा माइनस का 2x, और फिर इसको इसके साथ गुना करते तो x गुना 1 हो जाएगा प्लस का x, और माइनस 2 गुना 1 माइनस का 2। अब इस साइड भी सेम गुना होगा, इस पूरे को इसके साथ गुना करते हैं तो x गुना 1 x क्या हो जाएगा x², और माइनस 1 गुना x माइनस का x। फिर इस पूरे को इसके साथ गुना करते हैं तो x, ओके, x गुना 3 यानी कि प्लस का 3x, और माइनस 1 गुना 3 माइनस का 3। देखो बराबर के आर पार x² दोनों सेम सेम है तो कट जाएगा, इधर बच जाएगा माइनस 2x में से x जाएगा तो माइनस x बचेगा, और माइनस का 2 बच जाएगा। इस साइड 3x में से 1x जाएगा तो बचेगा 2x और माइनस के 3। एक काम कर लेते हैं, बराबर के, है ना, इस साइड 0 कर देते हैं, मतलब इस साइड वाले सबको इस साइड ले आते हैं। तो माइनस 6 माइनस 2 इस साइड लाओगे तो माइनस का 2x और प्लस का 3 बराबर का 0। अब देखो माइनस 2x और माइनस x जुट करके माइनस का 3x हो जाएगा, और 3 में से 2 घटेगा तो प्लस का 1 होगा बराबर का 0, है ना। अब ये फाइनल रिजल्ट आया हमारा। तो हम देख पा रहे हैं ना कि ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। सेम एक और सवाल लिखा हुआ हमने, इसी का दूसरा नंबर। इस सवाल को हल करते हैं तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ये टूट जाएगा तो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस 2ab तो माइनस 2ab, ओके, प्लस होगा यहाँ पे a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2 गुना x गुना 2 प्लस का 1 है, ये वाला हूबहू लिख देते हैं, 2x माइनस का 3। चलो ठीक है। अब देखो x² और ये प्लस का 4 तो प्लस का 4, ये वाला माइनस का 4x। एक काम कर लेते हैं ना, माइनस 4x चलो रहने देते, अगली बार करेंगे काम। ये वाला इधर आएगा तो माइनस का 2x और प्लस का 3 बराबर का 0। अब देखो x² का x² ही रह जाएगा, माइनस 2x माइनस 4x जुट करके हो जाएगा माइनस का 6x। 4 और 1 5 और 3 प्लस का 8 बराबर 0। हम यह देख पा रहे हैं कि ये इस रूप में दिख रहा है ना, x² माइनस 6x प्लस 8 जो कि ax² प्लस bx प्लस c के ही जैसा दिख रहा है। तो कहेंगे कि चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। हो गया सॉल्व, है ना।